वेलकम टू क्यू हब टीवी। यूएस का इन्फ्लेशन और इंडिया का इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस, जो स्ट्रीट्स, वॉल स्ट्रीट हो, यहाँ पर डी स्ट्रीट हो, जितने भी इन्फ्लेशन के नंबर्स एक्सपेक्ट करे थे उससे कम आए थे इन्फ्लेशन के आंकड़े। वो एक पॉजिटिव ट्रिगर बना था ग्लोबल मार्केट्स को और अपने इंडियन स्टॉक मार्केट्स को। उसका इम्पैक्ट हम लास्ट वीक फर्स्ट हाफ में देखे हैं। एक स्पेशली यूएस स्टॉक मार्केट्स के इंडिसेस, तीन के तीन इंडिसेस, डाउ जोन्स, S&P 500, नास्डॉक, एक अच्छी अपसाइड रैली रजिस्टर करे हैं। ठीक उसी प्रकार इंडियन स्टॉक मार्केट में निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी एक अच्छी तेज़ी हम देखे हैं फर्स्ट हाफ में। इंडियन स्टॉक मार्केट अगर ऑब्जर्व करें तो निफ्टी लास्ट वीक में 450 पॉइंट्स, मीन्स जहाँ से वो वीक का आगाज़ हुआ उस वो लेवल से हाई अगर ऑब्जर्व करें तो 450 पॉइंट्स की रैली हम निफ्टी में देखें, और बैंक निफ्टी में तकरीबन 700 पॉइंट्स का एक अपसाइड रैली देखें और इन्फ्लेशन के आंकड़े आने के बाद। उसके बाद एक न्यूज़ इंडियन स्टॉक मार्केट को थोड़ा परेशानी में डाला है, वो है आरबीआई का पॉलिसी, जो कंज्यूमर लेंडिंग नाम से वो कुछ आरबीआई अब टाइट करने वाली है। वो एक न्यूज़ स्पेशली बैंक निफ्टी पे बुरा असर डाला था, और उसका इम्पैक्ट की वजह से जितने भी पॉइंट्स बैंक निफ्टी इन्फ्लेशन के आंकड़े आने के बाद गेन करा था, वो पूरे के पूरे पॉइंट्स दो ट्रेडिंग सेशन में, गुरुवार और शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में खो बैठा। क्या है वो आरबीआई पॉलिसी का डिसीजन? उससे पहले हम एक नज़र, एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है जो ज़्यादा रिसर्चर्स यूज़ करते हैं, हम जैसे रिसर्चर्स वो यूज़ करते हैं, वो फ्रेमवर्क यूज़ करके बैंकिंग का फाइनेंशियल पोजीशन और उन लोगों की ऑपरेशनल एफिशिएंसी एनालाइज करते हैं। और टूल है कैमल फ्रेमवर्क, उसको कैमल फ्रेमवर्क बोलते हैं, CAMEL। उसमें C स्टैंड्स फॉर वो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो रहता है, और A एसेट क्वालिटी मैनेजमेंट, और M मैनेजमेंट एफिशिएंसी, E अर्निंग कैपेसिटी, और L लिक्विडिटी, और थोड़े रिसर्च में सेंसिटिविटी एनालिसिस भी यूज़ करते हैं। इसमें अब जो आरबीआई का फैसला है, जो आरबीआई का डिसीजन है, वो फर्स्ट C को टच करने वाला है, वो है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। क्या है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो? बोलते तो एक रेशियो है जहाँ पर बैंक का कैपिटल और उनका रिस्क वेटेड असेट्स के बीच में का रेशियो कैलकुलेट करते हैं। उस जो रेशियो रिस्क वेटेड असेट्स और उनका कैपिटल के बीच में रहता है, उसके हिसाब से उन लोगों का कैपिटल मैनेजमेंट कैसा है उससे हम पता लगाते हैं। अब कुछ ये शॉर्ट टर्म में, स्पेशली लास्ट 3 to 4 मंथ्स में जो आरबीआई ऑब्जर्व करा है, स्पेशली बैंक का अनसिक्योर्ड लोन्स जैसे क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन्स के होते हैं, उसमें एक तेज़ अपसाइड मूव देखे हैं। लेकिन मीन्स बहुत सारे बैंक्स में जो अनसिक्योर्ड लोन्स हैं उसमें एक राइज देखे हैं। अनसिक्योर्ड लोन्स कभी भी एक रिस्क का सेट है, क्योंकि कस्टमर से कोई असेट गिरवी नहीं रखते हैं लोन्स, जस्ट सिबिल स्कोर या कुछ अच्छे डॉक्यूमेंट्स देख के ये लोन सैंक्शन करते हैं। तो ये रिस्क अगर बारोवर्स हो या कस्टमर्स अगर उसको डिफ़ॉल्ट करते हैं, उसका असर एनपीएस में पड़ता है। एनपीएस बैंक को जो रिस्क एक्सपोजर है अनसिक्योर्ड लोन से, उसको घटाने के लिए आरबीआई ने रिस्क वेटेड एसेट्स के रेशियो को बढ़ाया है। तो अब क्या हो रहा है, इसके ये पॉलिसी डिसीजन के बाद जो बैंक्स है या एनबीएफसी से, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस, अब उन जितना अनसिक्योर्ड लोन्स देते हैं और बारोवर्स को, उतना एडिशनल कैपिटल वो लोग मेंटेन करना पड़ता है। एक नेगेटिव चीज़ है, क्योंकि उससे लेंडिंग रेट बढ़ाना पड़ता है बैंक्स को, बारोवर्स को लेंडिंग रेट बढ़ जाती है अब। और क्या है बोले तो जो सर्कुलेशन, जो क्या है, जो डिमांड फॉर अनसिक्योर्ड लोन्स अब थोड़ा घट सकती है।
सो उसका एक इम्पैक्ट नेगेटिवली पड़ा था बैंकिंग स्टॉक्स के ऊपर गुरुवार और शुक्रवार के दिन, स्पेशली एनबीएफसीज। सो एनबीएफसीज को तो बैंक्स देते हैं लोन्स, ओके। सो अब उसके ऊपर भी लेंडिंग रेट बढ़ने वाला है। सो एक नेगेटिव न्यूज़ है, ओके। अब आरबीआई बैंक्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा नाम से वो टाइट करा है, लेकिन अब इमीडिएट टर्म में वो बैंक्स के ऊपर थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट कर सकता है। सो इसलिए हम एक शार्प फॉल देखे हैं बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक्स में, और उसका असर निफ्टी पे भी देखे थे, क्योंकि निफ्टी भी एक 150 पॉइंट स्लाइड हुआ है हायर लेवल से। सो अब नेक्स्ट वीक तो ग्लोबल न्यूज़, तो ग्लोबल के संकेत मिलजुले ही है, वहाँ से कुछ इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। सो जो भी हमको अब प्रॉब्लम है एक बैंक निफ्टी का है, क्योंकि जिस प्रकार बैंक निफ्टी ने क्लोज करा है उसका जो बैंक निफ्टी की फ्राइडे क्लोजिंग कुछ ख़राबी है, क्योंकि जो इम्पॉर्टेंट मूविंग एवरेज है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो सारे स्पेशली इम्पॉर्टेंट जो 50 डेमा, 100 डेमा, 20 डेमा के नीचे क्लोज हुआ है, वो एक अच्छी साइन नहीं है। एक बार हम और लास्ट वीक में हम एक चीज़ देखे हैं, थोड़ा एफआईएस का सेलिंग इक्विटी मार्केट हो या कैश सेगमेंट में थोड़ा कम हुआ है, और फ्राइडे के दिन एफआईएस और डीआईएस दोनों भी नेट सेलर्स थे। ठीक है, डीआईएस तो अभी तक तो बायर्स थे, सो एक ना एक दिन डीआईएस भी प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, वो एक कॉमन चीज़ है। पर लास्ट वीक में जो एफआईएस का सेलिंग प्रेशर थोड़ा कम हुआ है। एक तो ट्रेडिंग सेशन में उन लोगों का नेट बायर्स भी थे, एक साइन, अच्छी साइन है। अब नेक्स्ट वीक के लिए निफ्टी तो बैंक निफ्टी से बहुत स्ट्रांग है चार्ट के ऊपर। अब निफ्टी के लिए नेक्स्ट वीक सपोर्ट्स 19,700, 19,669, 19,621 चार्ट के ऊपर, यहाँ पर पुट राइटर्स, एक साइजेबल पुट राइटर्स प्लेस होके है, और पुट और ओपन इंटरेस्ट पुट कॉल डेटा अगर ऑब्जर्व कर तो ऑप्शन चेन डेटा 19,700, 19,600 और 19,500 के पास ओपन इंटरेस्ट, स्ट्रांग पुट राइटर्स की ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप होके है। सो हम 19,500 से लेके 19,700 तक सपोर्ट है निफ्टी। रेसिस्टेंस चार्ट्स के ऊपर 19,755, 19,815, 19,848 और 19,900, ये चार्ट के ऊपर रेसिस्टेंस लेवल्स है। ऑप्शन चेन डेटा पे 19,800 से लेके 20,000 तक कॉल राइटर्स का ओपन इंटरेस्ट स्ट्रांग है। सो 19 लोअर साइड नेक्स्ट वीक 19,500 और हायर साइड 19,900 से लेकर 20,000 का रेंज निफ्टी के लिए अब बन चुका है। अब बैंक निफ्टी का क्लोजिंग तो नेगेटिव ही है। ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन करा था कि ऑल द मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है। सो अब सपोर्ट 43,308, 43,228, 43,078, ये चार्ट के ऊपर बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट के जैसे काम करेंगे। ऑप्शन चेन डेटा 43,500, 43,200, 43,000, यहाँ पर पुट रेटर्स का ओपन इंटरेस्ट प्लेस होके है। रेसिस्टेंस लेवल 43,708, 43,817, 43,919, 44,000, ये बैंक निफ्टी को रेसिस्टेंस लेवल के जैसे काम करने वाले हैं। सो ग्लोबल क्यूज नेक्स्ट वीक में कुछ ज़्यादा नहीं है। एक एग्जिस्टिंग होम सेल्स का डेटा आने वाला है, और यूएस लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स का डेटा भी रिलीज़ होने वाला है नेक्स्ट वीक, और इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स डेटा यूएस में रिलीज़ हो सकते हैं। सो अभी तक तो मार्केट का आउटलुक बुलिश ही है, अंडरटोन बुलिश है, और देखना है अगर बैंक निफ्टी यहाँ से अगर कुछ स्टेबलाइज होने लगा है तो हम निफ्टी ये नवंबर के सीरीज़ में एक बार 19,900 या 20,000 टच करने को ट्राई कर सकता है। सो अब पूरा दारोमदार बैंकिंग स्टॉक्स के ऊपर है, स्पेशली बैंक निफ्टी। अगर यहाँ से बैंक निफ्टी स्टेबल हुआ है तो हम निफ्टी में एक अच्छी तेज़ी देख सकते हैं। सो बैंक निफ्टी तो 20 डेमा के ऊपर ही बैंक निफ्टी में अब फ्रेश बाइंग हम देख सकते हैं। सो ये है आज के लिए वीडियो। थैंक यू।